मजबूत इरादे, अपने प्रत्याशियों के लिए, अपने वार्ड के लिए भरपूर समर्पण और ढेर सारे चुनावी वादे लेकर हर बार प्रत्याशी मैदान में आते हैं। लेकिन फिर भी वो चुनावी वादे हर बार क्यों चुनावी वादे बनकर रह जाते हैं? क्यों जनता हर बार त्रस्त रहती है? क्या इस बार कुछ बदलाव होगा या स्थिति जस की तस बनी रहेगी? हमारे साथ इस वक्त मौजूद है लाल सिंह झाला जी के कांग्रेस देहात कांग्रेस के लाल सिंह झाला जी के पुत्र अभिमन्यु सिंह झाला। उनसे बात करेंगे कि इस बार के उनके चुनावी पिटारे में क्या है। हम इस वक्त मौजूद हैं पड़ावली गांव में, जहां से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं अभिमन्यु सिंह झाला। सर बताइए, क्या है इस बार के आपके चुनावी पिटारे में? मैडम, चुनाव तो हर प्रकार होते हैं, बस इस बार जो पंचायत समिति का चुनाव है, मेन जो हमारा मुद्दा है, ये जो वाकल क्षेत्र है, ये पहले हुआ करता था कोटड़ा पंचायत समिति में। 2008 में मांगीलाल जी जब मंत्री बने, उसके बाद से इस पूरी पंचायत समिति को, 5 पंचायतों को गोगुंदा पंचायत समिति में जोड़ा गया, ताकि यहाँ के लोग, कोटड़ा इनके लिए उल्टा पड़ता है और गोगुंदा कुछ भी काम हो तो वहाँ पे आते हैं। तो कांग्रेस हमेशा काम करी है। आज जो यहाँ पे जितनी भी प्रधानमंत्री में जो सड़कें बनी हुई है, वो कांग्रेस के राज की बनी हुई है। बट इस चुनाव दौरान में मुझे जिस गांव में जाना पड़ रहा है, वहाँ देख रहे हैं कहीं पे भी सड़क पे वापस पेच वर्क तो क्या, कोई रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ है। पिछला 5 साल का भारतीय जनता पार्टी का राज था, प्रधान उनके थे, एमएलए उनके थे, मंत्री उनके थे, उसके बावजूद कोई काम नहीं हुआ है। तो जनता त्रस्त है। आपको ध्यान होगा, माननीय सचिन जी पायलट साहब जो यहाँ पे आए थे, भूखमरी से जो बच्चों की मृत्यु हो गई थी, 3 बच्चों की, 4 बच्चों की, वो यहीं का पास में एक मादड़ी गाँव है, वहाँ पे वो रास्ता है, आज तक नहीं है। पायलट साहब पैदल उन नदियों में गए थे और उनका वादा है कि वो सड़क बनाएंगे, और हम भी वहाँ जा रहे हैं तो हम भी उनसे यही वादा कर रहे हैं कि जो मूलभूत समस्याएं हैं, सड़क, बिजली और पानी, उसकी भी बहुत सी जगह पे कमी है, उसको हम जोड़ने का काम करेंगे। सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए हर गांववासी लड़ रहा है सर। हर चुनावी एजेंडे में, हर चुनावी वादे में सारे प्रत्याशी यही बात करते हैं। इस बार कैसे जनता आप पर विश्वास करेगी कि इस बार बदलाव की बयार आएगी तो यहाँ की स्थिति सुधरेगी? जनता इसलिए विश्वास करेगी मैडम, क्योंकि मेरे दादाजी 15 साल तक प्रधान रहे, मेरे पिताजी प्रधान रहे, मैं उप प्रधान रहा और फिर से मुझे मौका मिला है। जो मैंने पहला चुनाव लड़ा था पुनावली से, रावत से, वहाँ पे नल योजना की, पानी की बड़ी समस्या थी, तो वहाँ उस वक्त राज में थे हम, तो मंत्री जी से कहलवा के करोड़ों रुपए की नल योजना बनाई, सीसी रोडें बनाई। तो जिस जगह से जहाँ जा रहे हैं वो तो करते ही हैं। प्लस कांग्रेस के जहाँ प्रत्याशी लड़ रहे हैं, वहाँ पे भी हम उनको यही बात बोलते हैं, झूठे वादे मत करना, जो हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर राज में नहीं होते तो यहाँ लोगों को बोलते, तो आजकल वोटर भी समझदार है, राज में बैठे हुए तो उनको पता है कि कहीं ना कहीं से, जिला परिषद से, पंचायत समिति से या मंत्रालय से कहीं ना कहीं से बजट लाएंगे और काम लोगों के होंगे। क्योंकि अगर हम इस बार बात करके चले जाएं और फिर जब वापस 2023 में मांगीलाल जी के लिए वोट मांगने आएंगे, तो जनता हमारे को क्यों खड़ा करने देगी? जनता आप पर पूरा विश्वास करे, जनता आपकी बात को माने, ये बात अलग है। लेकिन सर, आप अपने पिछले, आपने बताया कि उप प्रधान रह चुके हैं, पिछले कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? कितनी पॉजिटिविटी उसको लेकर है? हमारा पिछला कार्यकाल भी मैडम बहुत अच्छा रहा था। जहाँ हेडपम्प, झाला साहब और मंत्री जी की ये सोच है, अगर 2 घर 3 घर की भी आबादी है, वहाँ पे भी हेडपम्प होना चाहिए। अगर रास्ता नहीं है तो लोगों की, हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि ट्रैक्टर माउंटेड मशीन वहाँ पे पहुँचाए, हेडपम्प होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए, सड़क होनी चाहिए। जितने जो समस्याएं, जो हमने वादे किए थे, पूरी कोशिश करी कि हम पूरा करेंगे। और बहुत अच्छा राज रहा था। और जो चुनाव हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया, तो वो भी मात्र 2000 वोटों से रहा था। तो ये समझते हैं हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी पेशी रह गई होगी, इसलिए रहा होगा। बाकी काम से जनता यहाँ पे कांग्रेस पे विश्वास करती है और कांग्रेस पे विश्वास करेगी। अभी आप काफ़ी जगहों पर जा रहे होंगे, तमाम स्थानों पर आप गए होंगे, लोगों से मिले होंगे, कैसा आपको लगता है रिस्पॉन्स इस बात का? जहाँ पे मैं जा रहा हूँ मैडम, जिन लोगों से मिल रहा हूँ, मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा लग रहा है कांग्रेस की। क्योंकि कार्यकर्ता यहाँ पे जिस तरीके से मजबूती से काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चुनाव लड़ा जाता है, ये कैंडिडेट तो मात्र होता ही होता है, पर कार्यकर्ता आपका गांव में कैसा काम कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ के हमारे कार्यकर्ता बहुत ईमानदारी से लोगों का काम कर रहे हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे पे भरोसा करेंगे और जीत दिलाने में कहीं कमी पेशी नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता से आप? मैं जनता से यही बोलना चाहूँगा कि मैं तो खैर पंचायत समिति वार्ड नंबर 13 से, पड़ावली कला से चुनाव लड़ रहा हूँ। यहाँ के लोग मेरे पे विश्वास करें, क्योंकि जो बोलते हैं, सच बोलते हैं, झूठ बोलना हमारे को आता नहीं है। जिस परिवार से आते हैं और जो काम कर सकते हैं मुंह पे बोलते हैं, और जो नहीं कर सकते हैं उसके लिए मना कर देते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है। इसीलिए जनता हमारे पे विश्वास करे। धन्यवाद। कुछ लोग और समर्थक भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये उनसे जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस बार। क्या लगता है आपको, इस बार बदलाव की बयार बढ़ेगी? बदलाव की बयार जरूर होगी, बदलाव जरूर होगा। अभी तक क्या कमियां हैं आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में तो मतलब जो पहले से ही कांग्रेस राज में जो सड़कें बनी, हेडपंप लगा, बीजेपी ने जो क्या भी कराया? तो बीजेपी ने क्या करवाया? बीजेपी के राज में कुछ हुआ भी नहीं है। अच्छा, ये जो भी हुआ, जो कांग्रेस के सरकार में हुआ,
रोड हमारे कांग्रेस के सरकार में, हेडपम्प भी लगे कांग्रेस के सरकार में लगे थे। और जब इनका बीच में राज आया, इस राज्य में तो कुछ नहीं किया इन्होंने, ज्यों के त्यों वो पहले के काम हैं वही वो हैं। सड़क नहीं बनी, सड़क पर पेचवर्क भी नहीं हुआ, सरकारी योजनाएं कितनी लोगों तक पहुंची क्या? सर वो मैडम हमारे तो वो क्या है 5 साल के अंदर पहली बीजेपी थी, उसने मतलब पहले हमारी सरकार भी कांग्रेस की थी, इसमें बीजेपी सरकार आई, उसमें 5 साल तक तो हम मतलब एक रोजगारी नाम ले के ढूंढो खाड़ा में तगारी भर के हमने नहीं ना करी। ये बात है हमारी, ये वो इसलिए हम अब की बार है कि ये अभिमान्य झाला साहब ने लोग अभी तैयारी की जाए, अब की बार हम मौका दिएंगे, जीत दिएंगे। क्या कमियां रहेगी? जी सर, मैंने एक बात बता दूँ, लेकिन हमारा हेडपम्प किसी भी नहीं लगा था। मैं गाँव सांदर में रहता हूँ, लेकिन हमारे जला साहब भी आ गया और हेडपम्प लगा दिया। और ऊपर दमन साहब और ये गिरवर चौधरी, लेकिन इसे हेडपम्प लगाया और जला साहब ने हमारे हेडपम्प लगाया और कोई बीजेपी को काम नहीं करवाया सर। मैंने को यह गाँव है रहने वाला हूँ और काली जी मेरा नाम है और सिर्फ मैंने यह पार्टी है जो व्यक्ति सभ्य था, हम यहाँ इसे मैं सभ्य देखूंगा और जहाँ पार्टी जो निकलेगा और हमारे गाँव के साथ में 350 के वोट के वजह निकले। जय ही जय। तो इस बार लोगों को काफी विश्वास है अभिमन्यु सिंह जी जाला पर। आपके अभी के प्रधान कौन है? अभी के प्रधान कौन है, जानते हैं आप प्रधान कौन? जी जी अभी नहीं, चले गए वो पुष्कर जी चली थे। हाँ, अभी नहीं कितनी बार आए वो? आते कहाँ, खाली जीत वोटिंग के समय आए थे, उसके बाद हमने उसके बाद कभी पलट कर नहीं देखा? नहीं नहीं देखा। आपने कितनी बार देखा अपने प्रधान? मैंने तो जीतने के बाद 2-3 बार देखे हैं। सिर्फ इलेक्शन होते हैं, अभी प्रताप जी के इलेक्शन हुए तो पता रहते हैं वो, उसके बावजूद वापस अभी इलेक्शन होने एक राउंड मारा है उन्होंने। तो ये वार्ड नंबर 13 से अभिमन्यु सिंह जाला प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद थे। हमने उनके तमाम समर्थकों से भी बात की। इस बार क्या बदलाव चाहती है यहाँ की जनता, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन अभिषेक जोशी के साथ कृतिका चौबीसा, उदयपुर न्यूज।